मेरे घर में हर रोज़ अलग अलग तरह की दालें बनती है। उनमें से एक है ये सोयाबीन की दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर सोयाबीन की दाल को मैंने रात को ही भीगने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसे भीगने में बहुत ही टाइम लगता है और पकने में भी टाइम लगता है। तो इसे अच्छे से भिगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसे रात को ही भिगा कर रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दाल है वो अच्छे से भीग गई है। चलिए अब इसे अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि ये जो दाल है उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो इसे अच्छे से धोना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 से 3 बार मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। और अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक कुकर में डाल देंगे 1.5 गिलास जितना पानी, और ये जो दाल हमने भिगा कर रखी थी वो उसमें डाल देंगे। साथ ही में मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दाल को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और 6 से 7 सीटी लगा लेनी है। 6 से 7 सीटी में ये जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो जाएगी। दाल बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर निकाल लेते हैं चावल, क्योंकि ये जो दाल है उसके साथ चावल बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल निकाल लिए हैं और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। चावल धोने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। और अब ले लेंगे एक पैन, और पैन के अंदर डाल देंगे घी, क्योंकि जो चावल है वो हम घी से बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितना मैंने घी डाल दिया है। घी गर्म हो जाए फिर उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा अच्छे से चटक जाए फिर डाल देंगे चावल। तो चावल डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर चावल को हमें एकदम हल्के हाथों से भूनना है, वरना चावल टूट जाएंगे। इस तरह चावल को भूनने से चावल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चलिए अब चावल के अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना चावल लिया था, तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही खुले में ही थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर बाद चावल थोड़े से पक जाएंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। पहले से ही ढक्कन लगा देंगे तो चावल उबल के, मतलब कि चावल का जो पानी है वो उबल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर चावल थोड़े से पक गए थे, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा लिया है और थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग भी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर चावल भी पक गए हैं और दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो दोनों फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। चलिए अब निकाल लेते हैं थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 तेजपत्ता, 2 लाल सूखी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। चलिए अब ये जो दाल है उसमें हम लगाएंगे बढ़िया सा छोंक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब इसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 1 और आधा, मतलब कि 1.5 चम्मच जितना तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा चटक जाए फिर डाल देंगे सारे खड़े मसाले, 7 से 8 करी पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। यहाँ पर प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को मैंने भून लिया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के पेस्ट डाल दिया है और उसे भी मैंने अच्छे से भून लिया है। चलिए अब इसमें कर लेते हैं थोड़े से बेसिक मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, वरना मसाले जल सकते हैं। चलिए अब डाल देंगे टमाटर और थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं। चलिए अब इसमें डाल देते हैं दाल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दाल अच्छे से बॉईल हुई है कि नहीं। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी सी कच्ची है तो 1 से 2 सीटी और लगा लेंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इस दाल को हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है। ऐसा करने से दाल हमारी अच्छी गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह का मैशर और दाल को मैंने थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे। चलिए अब ये जो दाल है उसे डाल देंगे कढ़ाई में और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो आपको जिस तरह की दाल पसंद है, गाढ़ी या फिर पतली, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे गाढ़ी दाल पसंद है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर 5 मिनट पका लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर एकदम लो रखेंगे। चलिए अब सेक लेते हैं थोड़े से पापड़, क्योंकि ये जो दाल है उसके साथ पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने थोड़े से ज़्यादा ही पापड़ सेक लिए हैं क्योंकि मैंने रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी गर्मी में रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है।
तो थोड़े से पापड़ ज़्यादा ही सेक लिए हैं। चलिए पापड़ भी सीख गए हैं। यहाँ पर हमारी दाल भी एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया दाल बनी है। यहाँ पर लास्ट में आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। चलिए अब थाली सर्व कर लेते हैं। तो थाली में मैंने रख दिए हैं चावल और दाल, साथ ही में रख देंगे थोड़ा सा सैलेड। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है बीटरूट, प्याज और आम। पापड़ रख देंगे और ठंडी ठंडी छाछ। गर्मियों के लिए ये एकदम परफेक्ट थाली है, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे। बाय। जय श्री कृष्ण।